क्या मनप्रीत सच में अलसी के बीजों से बाल बढ़ते हैं? मैं कहूँ 100% बढ़ते हैं। मैं क्या, स्टडी ने प्रूव किया है कि अलसी के बीजों को अगर आपने नियमित रूप से लगाया ना तो ये बाल बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। क्या पाया जाता है इसमें? आपको जानकर हैरानी होगी, इसमें इतना ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है कि जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं ना बालों के, उसको जरूरी पोषण देता है। अब उनको जरूरी पोषण मिलेगा तो ग्रोथ तो अपने आप बढ़ाएगा, है ना बढ़िया। इसमें ना एक लैग्निन नाम का तत्व पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, लेडीज के लिए बहुत वरदान होता है। जैसे हार्मोन इम्बैलेंस हो गया, पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज, उसमें ना अगर ये लेडीज खाती है ना उसके लिए भी ये वरदान है। ये भी साइंटिफिकली प्रूवन चीजें बता रही हूँ मैं आपको। आयुर्वेदा में तो मेंशन है ही है, पर ये बहुत ही मैजिकल औषधि है। अलसी के बीज के डीआईवाईज बता दो। अलसी के बीजों को किस तरह से इस्तेमाल करें कि बालों की ग्रोथ बढ़े, बाल लंबे हो, बाल घने हो, बाल समय से पहले सफेद ना हो, बाल चमकीले हो। मनप्रीत जल्दी से बता दो मैजिकल डीआईवाई। चलिए बनाते हैं अलसी के बीजों के साथ इतना मैजिकल डीआईवाई। सबसे पहले बनाएंगे हम अलसी के बीज का हेयर मास्क। कैसे बनाना है चलिए बनाते हैं मनप्रीत के साथ। तो हेयर मास्क बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ये है नारियल। हमें नारियल नहीं डालना, हमें चाहिए यहाँ पे नारियल का दूध। तो नारियल का दूध डालने के लिए ना पहले मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, इसको फोड़ना पड़ेगा। चलिए फोड़ते हैं और इसका निकालते हैं दूध। नारियल मैंने फोड़ लिया है कुछ इस तरह से। मुझे बस इतना सा नारियल चाहिए इसका दूध बनाने के लिए। तो मैं क्या करूंगी, मिक्सर जार में नारियल को डाल देंगे। कुछ इस तरह से नारियल के टुकड़ों को आप डाल देंगे। अब ये ना नारियल का पानी निकला था, अगर आपका पानी नहीं निकले ना नारियल में से तो आप सिंपल पानी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा निकला है तो मैं इसको ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे, तो थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे, ठीक है जी। तो आप छन्नी या सूती कपड़े की मदद से इसका दूध आप अच्छे से निकाल लेंगे। ये देखिए, हमें नारियल का दूध चाहिए तो आप इसको दूध अच्छे से निकालेंगे कुछ इस तरह से। प्रीति, इतना सारा नारियल का गुद्दा बच गया है, क्या हम इसको डस्टबिन में फेंक देंगे? नहीं जी, हम इसका बनाएंगे बॉडी स्क्रब नेक्स्ट वीडियो पे। तो आप ना इसको फेंकना नहीं। अगर आप ये हेयर मास्क बना रहे हैं मेरे साथ तो ये तो आपके लिए मैजिकल बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपने इसमें ऐड करना है मेथी दाना। हाँ जी, मेथी दाना मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज्यादा बालों को प्रोटीन देता है, तो 1 चम्मच भर के आप मेथी दाना डालेंगे। डबल मात्रा में डालेंगे फ्लैक्स सीड। ठीक है, यहाँ पे हमने बनानी है फ्लैक्सीड की जेल। पानी डाल देंगे बस। ठीक है, 2 चम्मच हमारे फ्लैक्सीड है और 1 चम्मच हमारा मेथी दाना है और आधा गिलास के करीब पानी है। तो अच्छे से इसको बॉईल आने देंगे। देख पा रहे हैं जेल कितनी अच्छे से बॉईल हो रही है ना। ऐसी पोजीशन में हमें फ्लेम को कर देना है कम, और इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से और बॉईल होने देना है, जब तक ये जो मेथी दाना है ना अच्छे से फूल ना जाए। अच्छे से देखिए बॉईल हो चुका है। मैं फ्लेम को कर दूंगी बंद और इसको छान लेंगे। गरम गरम आप छानेंगे नारियल के दूध के अंदर, ठीक है। ओ सॉरी, कुछ इस तरह से आपने नारियल के दूध में इसको छान लेना है। इस तरह से आपने 2 चम्मच के करीब एलोवेरा ऐड करनी है इसमें। आप चाहें तो एलोवेरा प्लांट बेस्ड भी ऐड कर सकते हैं। चम्मच और अच्छे से मिक्स करेंगे। जेल को ना फ्रिज में 10 से 15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये हेयर ग्रोथ को बूस्ट करेगी, हेयर फॉल रोकेगी, ब्रेकेज रोक देगी, बालों के जो फॉलिकल्स हैं उनको जगाएगी, नए बाल उगाएगी। तो ये मास्क आपने लगाना है जड़ से लेके एंड्स तक और इसको 40 मिनट्स के लिए लगे रहने देना है। तो अच्छे से आप जड़ों में घिसेंगे क्योंकि जड़ों के फॉलिकल्स को जगाएगा और फॉलिकल्स मजबूत होंगे तो हेयर ग्रोथ भी दुगनी होगी। इस तरह से आपने लगाना है सारे बालों पे बढ़िया से। और हल्के हाथ की आपने मसाज देनी है। 40 मिनट के बाद आपने अलसी के बीज का जो हमने शैम्पू बनाया है उसके साथ आप वॉश कर दीजिए। आप इसको नॉर्मल पानी के साथ भी रिंस कर सकते हैं, तो शैम्पू की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो आपने 40 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देना है। ठीक है जी,
तो अब रिजल्ट देखेंगे ना, आप कहोगे वाओ मनप्रीत व्हाट अ मैजिकल मास्क, मस्ट ट्राई। सब्सक्राइब का बटन भी दबाया करो, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लाती हूँ, इतने प्यारी प्यारी जो 100% रिजल्ट देती है। हाइप भी कर दिया करो, मनप्रीत को बहुत आवश्यकता है, तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। मनप्रीत फ्लैक्स सीड का ऑयल कैसे बनता है? बहुत ही इजी है, सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से आपका ऑयल बन जाएगा। सबसे पहले आप मिक्सर जार ले लीजिए, उसके अंदर आपने 2 चम्मच के करीब फ्लैक्सीड डालना है, जिसमें फैटी एसिड होता है, ओमेगा 3 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, साइंटिफिकली प्रूवन है, आपके फॉलिकल को जगाएगा और बहुत ही कहते हैं ना भरपूर मात्रा में बाल उगाएगा। तो 2 चम्मच यहाँ पे मैंने मिक्सर जार में डाला है फ्लैक्सीड। 1 चम्मच आपने डालना है इसके अंदर मेथी दाना। हाँ जी, मेथी दाना आपको पता है प्रोटीन से भरपूर होता है, कुछ इस तरह से दिखता है, फेनुग्रीक सीड बोला जाता है, प्रोटीन जरूर डालिए। तो 1 चम्मच मैंने डाला है इसके अंदर मेथी दाना, ठीक है जी। ये आधा छोटा चम्मच, बिल्कुल आधा छोटा चम्मच आपने डालनी है कलौंजी। हाँ, लास्ट इंग्रेडिएंट आपका है, हाँ जी, ये है सफेद तिल। कैल्शियम प्रोटीन से भरपूर होते हैं, आपके बालों में जान देते हैं, तो 1 चम्मच छोटा वाला आपने डालना है सफेद तिल। काले तिल आप वो भी डाल सकते हैं, तो यहाँ मैं सफेद तिल का उपयोग कर रही हूँ। अच्छे से पीस लेंगे। इन सबको आपने एक बाउल में निकाल देना है। बनाने के लिए मुझे इसके तकरीबन 5 चम्मच चाहिए, जितना भी मैंने मिक्सचर बनाया है। तो 5 चम्मच एक आप कांच का जार ले लीजिए, उसमें आप ऐड कर लीजिए। आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही बनाइए, ज्यादा क्वांटिटी में मत बनाइए। इसको स्टोर करके रखिए फ्रिज में। इस सीड्स को आप सीड्स को खा भी सकते हैं, कोई इसमें हमने ऐसी कोई चीज नहीं डाली है। तो 5 चम्मच के करीब हमने इसमें सारे मिक्स जो करे थे सीड्स हमने डाल दिए हैं। अब आपने इसके अंदर 50 ग्राम कोकोनट ऑयल या कोई भी आपकी मनपसंद का ऑयल ऐड कर देना है, ठीक है जी। आप अगर कोल्ड प्रेस ऑयल डालते हैं ना, बहुत ही मैजिकल रिजल्ट दिखाता है, तो मेरी माने कोल्ड प्रेस ऑयल ही डालें। अच्छे से मिक्स करें इस सारे सीड्स को ऑयल के अंदर, ठीक है जी। 3 से 4 दिन आपको इसको धूप में रखना है, बिल्कुल अच्छे से ढककर, ठीक है। 3 से 4 दिन के बाद आप इसको इस्तेमाल करेंगे बिना छने हुए। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, तो ये ऑयल आपके लिए वरदान है। ये देखिए कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, सीड्स बिल्कुल नीचे चले जाएंगे। इसकी गुडनेस इसके अंदर बरकरार है, इसलिए हम इसको छानेंगे नहीं। तो थोड़ा सा आपने ऑयल लेना है, तो 1 घंटा पहले आप लगाइए धोने से पहले, और उसके बाद आप वॉश कर लीजिए सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री या घर के बने हुए शैम्पू के साथ। जो हमने अलसी का शैम्पू बनाया आप उससे भी धो सकते हैं, और बालों में जान आएगी, नए बाल उगाएगा ये मैजिकल ऑयल, ये मेरा प्रॉमिस है। शैम्पू वो होना चाहिए कि आपका ना एक बाल ना झड़े, आपके बाल काले घने लंबे। और बहुत लोग बोलते हैं कि मनप्रीत तुम्हारे बाल पहले से हेवी हो गए हैं, सुंदर हो गए हैं, क्या कर रही हो यार, तो लगाओ फ्लैक्ससीड का ये मैजिकल शैम्पू। ओ माय गॉड, जब आप लगाओगे ना आप मेरे को दुआ दोगे कि मनप्रीत ही कैसे बना लिया है। तो चलिए बनाते हैं फ्लैक्ससीड का मैजिकल हेयर शैम्पू। ओए होए, आयुर्वेदा फ्लैक्ससीड वाला बहुत ही मैजिकल है, चलिए बनाते हैं। तो फ्लैक्सीड शैम्पू बनाने के लिए आपको चाहिए हिबिस्कस के फूल। देखिए यहाँ पे कुछ फूल उग रहे हैं, अगर फूल नहीं है तो हम क्या करेंगे, इनकी ताज़ी पत्तियों को ले लेंगे। तो तकरीबन 20-25 ये देखिए इस तरह से दिखाइए, ये जो पत्तियां हैं ये मैंने ली हैं, ठीक है। पत्तियां आपने अच्छे से ले लेनी है। अगर आपके पास हिबिस्कस फूल भी है तो आप ले सकते हैं। कुछ देखिए मेरे पास ये वाले हिबिस्कस भी उगे हैं, कुछ बोल रहे थे कि ये लगा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये भी बहुत मैजिकल होते हैं और सेम प्रॉपर्टी होती है लाल फूलों में भी और इनमें भी, तो ये भी आप ऐड कर देंगे। ये मेरे मोस्ट फेवरेट पेड़ हैं, ये कड़ी पत्ता है, तो आप थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी ले लीजिए, बहुत ही कहते हैं ना बालों को काला करने का काम करता है। तो मैंने कड़ी पत्ता भी ले लिया, और ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, इसको बोला जाता है मेहंदी का पेड़ है ये मेरा। तो मेहंदी के पत्ते जरूर लीजिए अगर आपके पास है, नहीं तो आप आधा चम्मच ना मेहंदी वैसे ही डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे मेहंदी के ये देखिए 10-12 पत्ते लिए हैं, और इसको भी ऐड कर देंगे। अब इन सबको ना अच्छे से वॉश करेंगे, अच्छे से वॉश कर लेंगे, ठीक है जी। प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। मैं अंदर आ चुकी हूँ, पत्ते धुल चुके हैं। आपके घर में जो भी पत्ते हैं, नीम लगी है, तुलसी लगी है, आप सब पत्ते ऐड कीजिए, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होते हैं, कोई भी आपको नुकसान नहीं देगा।
सेकंड मेरा मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट है जो हमने डालना है, ये है रीठा, जिसको सोपनेट बोला जाता है। आप 10-15 सोपनेट ऐड कर दीजिए। नेचुरल शैम्पू होता है, क्लींजर का काम करता है, स्कैल्प को क्लीन करता है, आपकी डैंड्रफ तक रिमूव करता है, बालों का झड़ना रोकता है। ठीक है जी। थर्ड इंग्रेडिएंट जिससे हमने बनाना है, हाँ जी, शैम्पू यानी फ्लैक्सीड आपने ऐड कर देनी है। मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं। फ्लैक्सीड मैं हमेशा की तरह बताती हूँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है, बालों को घना लंबा बनाता है। अब इसके अंदर आपने 1 गिलास के करीब फिल्टर पानी डाल देना है। अच्छे से आप 1 गिलास के करीब फिल्टर पानी डालेंगे। फ्लेम को कर देंगे ऑन और ये सारा मटेरियल डाल देंगे। फ्लैक्सीड का शैम्पू कुछ इस तरह से हो गया तैयार। आप कुछ देख पा रहे हैं, ये देखिए कितनी अच्छी झाग छोड़ दी है शैम्पू ने। अब ना इसको ठंडा होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे, क्योंकि ताकि सारी जितनी भी गुडनेस है ना इन जड़ी बूटियों की इसके अंदर समा जाए। ठीक है, तो भी 2-3 घंटे के लिए इसको रखेंगे, फिर हम इसको स्टेन करके करेंगे यूज़। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, शैम्पू को पड़े पड़े 2-3 घंटे हो गए और ये इस तरह से बहुत ही गाढ़ा और बहुत ही बेहतरीन मैजिकल शैम्पू बनके तैयार हो गया है। तो आपने सूती कपड़े की मदद से ही इसको छानना है, क्योंकि छन्नी से ना अब ये बिल्कुल नहीं छनने वाला, क्योंकि फ्लैक्सीड गरम गरम ही छन्नी से छनती है। और मैंने तो बहुत ही मेहनत से इसको अच्छे से स्क्वीज़ कर करके इसके जितना भी शैम्पू था सारा एक्सट्रैक्ट कर लिया है। आप इसको ना कोई भी बॉटल में भर के रखिए, फ्रिज में रख दीजिए, ये ख़राब बिल्कुल नहीं होता और इतना मैजिकल है। आपने इसको जब लगाते हो ना, उसको थोड़ा सा मसाज देके छोड़ दो। ठीक है, 2-3 मिनट के लिए छोड़ दो, तब तक बॉडी वॉश कर लो। उसके बाद इसको एयर ड्राई करो। जब ये सूख जाए ना, तो आप रिजल्ट देखोगे, आपकी हेयर लेंथ भी बढ़ेगी, हेयर मोटे भी होंगे। तो ज़रूर ट्राई करना फ्लैक्सीड का मैजिकल शैम्पू विद मनप्रीत। सब्सक्राइब कर लेना यार, इतना मैजिकल DIY आते हैं। और देखो कितना मैं आपके लिए शूट कर रही हूँ। स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करना। लव यू ऑल।